कश्यप ने बहन बोला, तो क्या हमारे यहाँ बहन बोलना अपराध है, अभद्रता है? नहीं ना, हमारे यहाँ बहन बोलना एक शिष्टाचार है। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर नहीं कह के बहन बोला, तो क्या उन्हें डार्लिंग बोलना चाहिए था? क्या वो चाहती थी कि मुझे डार्लिंग बोले? अगर ऐसा नहीं चाहती थी तो उन्हें बहन कहने पर अभद्रता कैसे फील हुई? बिहार के चर्चित यूट्यूबर बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जब पीटा गया, बंधक बनाया गया, तब से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता हैं जो ट्वीट तक नहीं किए हैं। बीजेपी नेता हैं, इनसे हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, मनीष कश्यप के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं। हाँ। तो उनके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। क्योंकि पीएमसीएच में पहली घटना नहीं हुई है कि सिर्फ मनीष कश्यप के साथ में हुई है। हालांकि विरोधी लोग बहुत खुश भी हैं और कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छा बात हुआ है, मनीष कश्यप को पिटाई हुई, कुटाई हुई। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस तरह से, अभद्रता से भी बोल रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी खुश होने की बात नहीं है। जहां तक आप भाजपा लगा रहे हैं, तो भाजपा नेता पार्टी में तो हर कोई भी पत्रकार हो, किसी न भले ऊपर से ना दिखाते हो, लेकिन अंदर से तो सपोर्ट करते ही है किसी न किसी पार्टी को। मनीष कश्यप तो बोल रहे हैं कि हम भाजपा नेता हैं और उनको पद भी मिला गया था। बिल्कुल, लेकिन वो भाजपा नेता हैं और वो अपने काम से नहीं गए थे, वो किसी गरीब लड़की के लिए ही पैरवी करने गए हुए थे। अगर वो अपने काम से जाते तो एक अलग बात था, लेकिन पैरवी करने गए थे। आए दिन आपको देखने को मिलेगा पीएमसीएच में अनियमितता, लापरवाही। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो भी कहिए, वो लोग की गुंडागर्दी आए दिन देखने को मिलता है। क्योंकि ये पहली घटना मनीष कश्यप के साथ नहीं हुई है, पहले भी पत्रकार लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है, इसलिए कि उन्होंने न्यूज कवर कर रहे थे। उससे पहले बहुत सारे गार्जियन, अभिभावक के साथ भी, पेशेंट के जो अभिभावक रहते हैं, गार्जियन रहते हैं, परिजन रहते हैं, उनके साथ भी मारपीट किया जाता है। और वो इसलिए कि उनकी लापरवाही को दिखाया नहीं लोग, उस पर कुछ बोले नहीं लोग। और वहाँ जबकि सबको मालूम है पीएमसीएच एक इतनी बड़ी अस्पताल है, पटना मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद इतने दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं रेफर होकर के। पैसे वाले लोग वहाँ जाते ही नहीं, दिल्ली चले जाते हैं, पारस, पटना में भी तो पारस में जाते हैं, अपोलो में, मेदांता में, बहुत सारे जगहों पे चले जाते हैं दिखाने के लिए। लेकिन एक गरीब वर्ग के लोग वहाँ जाते हैं इलाज करवाने। और बहुत बार सुनने में आता है कि बच्चा वार्ड से बच्चा को कुत्ते उठा कर ले गए। ये किसकी लापरवाही? ये स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन की लापरवाही है। आँख है चूहा खा जाता है, पैर है चूहा खा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आँख और पैर चूहे खा जाते हैं। आखिर कैसे? और इस चीज को अगर कोई पत्रकार दिखाना चाहे, या वहाँ आप बाढ़ में जाइए तो इतना गंदा स्मेल आता है कि उसको लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे। बाढ़ में रुकने का इच्छा नहीं होता है। इस तरह की वहाँ की व्यवस्था है। अगर आप नेता मंत्री कोई अगर जाना होता है, क्योंकि औचक निरीक्षण तो करते नहीं है लोग, औचक निरीक्षण होना चाहिए, बट ये लोग पहले से कहकर विजिट में जाते हैं। और जब मालूम होता है वहाँ के सुप्रिटेंडेंट को कि लोग आने वाले हैं विजिट में, तो पहले से ही सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर देते हैं। रातों रात उनका जितना सफाई कर्मचारी से लेकर के सुप्रिटेंडेंट तक सब मिल करके रातों रात सारी व्यवस्था दुरुस्त कर देते हैं। और परिजनों को 2 दिन तक लगता है कि वो स्वर्ग में है, हॉस्पिटल में नहीं स्वर्ग में है। लेकिन उसके बाद अस्पताल तो क्या, एक नरकीय जीवन उन्हें दी जाती है। इतनी लापरवाही के चलते वहाँ मौतें भी होती है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते। ये डॉक्टरों की दादागिरी वहाँ चलती है, गुंडागर्दी चलती है। आखिर उन्होंने एक महिला डॉक्टर को, मनीष कश्यप ने बहन बोला, तो क्या हमारे यहाँ बहन बोलना अपराध है, अभद्रता है? नहीं ना, हमारे यहाँ बहन बोलना एक शिष्टाचार है। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर नहीं कह के बहन बोला, तो क्या उन्हें डार्लिंग बोलना चाहिए था? क्या वो चाहती थी कि मुझे डार्लिंग बोले? अगर ऐसा नहीं चाहती थी तो उन्हें बहन कहने पर अभद्रता कैसे फील हुई? इससे साफ जाहिर होता है कि मनीष कश्यप को मोहरा बनाएगा कि मेरे साथ अभद्रता कर रहा है। नहीं, वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ के अनियमितताओं के बारे में, लापरवाही के बारे में आगे उजागर कर सके। मनीष कश्यप वहाँ पे गए, वीडियो बनाया, उनको पीटा गया। बिल्कुल। तो वहाँ पे वीडियो कौन जाके बनाएगा? पत्रकार नहीं बनाएगा, नेता नहीं बनाएंगे, तो वहाँ के जो कमी है वहाँ कौन दिखाएगा? कौन सा ऐसा चीज़ वहाँ पे है जो डॉक्टर साहब वहाँ पे छिपाना चाहते हैं? लोग खुल के बताना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या चीज़ है कि लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे? जब पीएमसीएच बना है, वहाँ पे हेलीपैड बना है, तो वहाँ पे लोगों को बुला के वहाँ पे दिखाया जा रहा है। लोग दिखाइए कि बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल बना है, ये चीज़ सुविधा है, वो चीज़ सुविधा है। आज जब पीएमसीएच में जाकर मनीष कश्यप वीडियो बनाया तो लोगों को एलर्जी हो जाता है कि यहाँ पे वीडियो मत बनाइए। सोचिए, ये सोचने की बात है। और आपकी सरकार भी है, चुप्पी वहाँ पे बांधे हुए हैं, कुछ बोलता भी नहीं है।
ये एक सोचने की बात है। मैं दोनों बात पे आती हूँ, सरकार पे भी आती हूँ और मनीष कश्यप पे भी आती हूँ। पहले मनीष कश्यप की बात बोलती हूँ। अब आप सोचिए कि मनीष कश्यप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, पूरा उनको आज मैं नहीं समझती कि बिहार में ही लोग जानते हैं। देश में जानते मुझे लगता है कि देश दुनिया जानता है, ठीक है, विदेश में भी लोग उन्हें जानते हैं। अब ऐसे पत्रकारों के साथ, ऐसे यूट्यूबर के साथ अगर इस तरह की जघन्य अपराध, इसको जघन्य अपराधी कहा जा सकता है, जिसे अकेला आदमी को और आप 100 डॉक्टर से मिलकर के पीट रहे हो और उसके बाद 3 घंटे तक आपने उसके बंदी बनाकर रखा, इसे एक जघन्य अपराधी कहा जा सकता है। सोचिए, जब इतने बड़े अपराध आप कर सकते हो, डॉक्टर्स लोग कहा जाता है कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा गया है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे भगवान माना जाए? अगर आप भगवान हो तो एक व्यक्ति को पीटने के लिए 100 डॉक्टर्स आ जाते हो और उसको बंदी बनाकर रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है। यही हो सकता है कि आपको जान मारने की भी नियत होगी कि ऐसा ना कि मनीष कश्यप निकले तो कुछ मेरा गलती को उजागर करे, लापरवाही को उजागर करे। बहुत चीज़ें हैं। अब रह गई सरकार की बात, तो ये बातें सरकार अकेली होती है। अब बहुत सारे, हालांकि सरकार को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। मैं भाजपा में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ अपने मंगल पांडे जी से कि आपको हॉस्पिटल की अनियमितता पर, लापरवाही पर, गुंडागर्दी पर, डॉक्टर्स की जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर आपको चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसको संज्ञान लेनी चाहिए। उनकी लाइसेंस को रद्द करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स जो गुंडागर्दी करते हैं उनके लाइसेंस रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अब पत्रकार जा कर के खबर नहीं लेगा, न्यूज़ कवर नहीं करेगा, या फिर अगर कोई मेरा परिजन उसमें अस्पताल में भर्ती है और अगर हम अपने परिजनों के लिए, अगर मेरी परिजन को आप नहीं देख रहे हैं, दर्द से बेचैन है, तो किसी को देखा नहीं जाएगा, वो डॉक्टर को बोलेगा ही, उस पर आप मारपीट करने लगोगे। अब बच्चे कुत्ते उठा के ले जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसके बच्चे को बच्चा बाट से कुत्ता खींच कर लेकर चला जाता है, नवजात शिशु को। ये सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। मुझे तो लगता है, ऐसा मैं कह रही हूँ शक के आधार पे, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह से ये लोग करते हैं मुझे लगता है कुछ ना कुछ तस्करी भी ये लोग करते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ की जांच होनी चाहिए, उन डॉक्टर्स की भी जांच होनी चाहिए और उनसे कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। मनीष कश्यप एफआईआर नहीं की है, क्या वजह हो सकता है? एफआईआर तो दर्ज करना ही चाहिए ना। मनीष कश्यप अगर एफआईआर दर्ज की है तो गलत क्या किए? तो हर कोई बोल रहा है कि एफआईआर होना चाहिए, बट मनीष कश्यप एफआईआर नहीं किया, वजह क्या हो सकता है? अब देखिए, ये तो मनीष कश्यप बता सकते हैं वजह, एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं। हो सकता है कोई एफआईआर नहीं दर्ज करें। बहुत, अगर मुझे भी कोई मारपीट करता तो मैं एफआईआर दर्ज नहीं क्या करती। धमकाया गया होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो सच उजागर करे। जरूरी नहीं कि हम एफआईआर करने के बाद वो भी एक कानून के दायरे में आ जाएंगे, सच उजागर नहीं कर पाएंगे। और सच उजागर करना बहुत जरूरी है। मनीष कश्यप इतने कमजोर इंसान नहीं है कि धमकाने से डर जाएंगे। वो जरूर सच को उजागर करेंगे। तेजस्वी यादव ये बोले हैं कि मनीष कश्यप के साथ हुआ है जो गलत हुआ है। बिल्कुल। इसमें देखिए, ये भाजपा नेता है अलग बात है, उससे पहले एक नागरिक है, एक व्यक्ति है, एक मानवता है। तो मानवता के नाते सभी नेताओं को ही कहना चाहिए, सभी नेताओं को विरोध करना चाहिए। मनीष कश्यप पहले एक आदमी है, बाद में नेता है, बाद में भाजपा का सदस्य लिया है। और मनीष कश्यप जब ऑफिस खोले थे उस ओपनिंग के दिन सम्राट चौधरी आए थे, बिहार के डिप्टी सीएम, और जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया, बंधक बनाया गया, एक ट्वीट तक नहीं की। बिल्कुल ट्वीट करना चाहिए। अगर ट्वीट नहीं करते हैं मनीष कश्यप के विरोध में तो ये नेताओं को मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो ऊंचे पद पे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। क्या सोच है उनकी सोच मैं नहीं बता सकती। हो सकता है मैंने देखा भी नहीं ट्वीट किए हैं कि नहीं किए हैं, बट अगर नहीं किए हैं तो गलत है। करना ही चाहिए, ट्वीट करना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो भाजपा के नेता है, बल्कि इसलिए कि एक नागरिक है और एक नागरिक को पीटा गया है। अब ये वजह बहन बोलने के लिए पीटा गया है, तो उनका साथ तो देना ही चाहिए, चाहे सम्राट चौधरी जी हो या फिर मंगल पांडे जी हो। भाजपा पार्टी है जो स्वार्थी पार्टी है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा पार्टी स्वार्थी पार्टी है? क्योंकि मनीष कश्यप जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा था कि वहाँ सीट हम लड़ जाएंगे। मनीष कश्यप को अपने पार्टी में खींचा, और जब मनीष कश्यप अभी पिटाया है तो एक ट्वीट तक नहीं किया। आप ऐसा नहीं कहिए कि आप ट्वीट नहीं किया। अभी चुनावी समय है, हो सकता है लोग अपने अपने कार्यक्रमों में, पहले से शेड्यूल कार्यक्रम रहता है, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बाद में बनता है, पहले से तय कार्यक्रम रहता है। तो तय कार्यक्रमों में व्यस्त होंगे और इसकी जांच भी वो लोग करवाएंगे, क्योंकि हमारे नेता जरूर अपनी जनता का ख्याल रखते हैं। मनीष कश्यप, और रह गया बात मनीष कश्यप को खींचने का, तो कोई किसी को खींच नहीं सकता। मेरी इच्छा होगी तभी हम जा सकते हैं, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको जहाँ मन जा सकता है, जिसको जो मन सो बोल सकता है।
रह गई बात अब देखने की, तो जरूर इस पे संज्ञान वो लोग ले रहे होंगे और लिए भी होंगे।